सीधा आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो ये ट्रेडिंग व्यू के ये सारे फीचर्स आपको आने चाहिए, जिससे आप थोड़े एक्सपर्ट बनते हो, आपको चार्ट पे अच्छे से पैटर्न बनाना आ पाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो जरूर देखना। तो गाइज आपको सबसे पहले ना गूगल पे जाके सिर्फ ट्रेडिंग व्यू को सर्च करना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। तो इसके बाद आपको पहली वेबसाइट ओपन करनी है, तो आपका ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाएगा। सो इतना सा जब आप काम कर लेंगे तब आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर, बिकॉज आप पहली बार ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लॉग इन कर रहे हो। तो जब आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये आपको बहुत सारे प्लान्स दिखाएगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप पेड लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, हालांकि मैंने लिया हुआ है, बट पेड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्री वाले वर्जन में भी काफ़ी अच्छा काम आपका चल जाएगा। तो वापस से ऊपर आते हैं। अब आपको ना यहाँ पे अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। जब हम लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लॉगिन करते हैं पहली बार, तो वहाँ पे हम लोग अपनी आईडी बनाते हैं ना, अपना अकाउंट बनाते हैं। तो इसी तरह से ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे टॉप राइट में आपको दिखेगा एक इंसान बना हुआ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर साइन इन के ऊपर जाएंगे। अब आपको यहां से ना अपनी जीमेल आईडी से कनेक्ट करना है। इसको बेस्ट रहेगा कि आप अपनी जीमेल आईडी से कनेक्ट करो, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि जीमेल आईडी से कनेक्ट करेंगे, और यहां पे मेरी जीमेल आईडी है। अब मैं इससे एक बार कनेक्ट कर लेता हूं। अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहां पे मेरे को आएगा कि क्रिएट न्यू अकाउंट। सो अकाउंट नॉट फाउंड है, तो इसके बाद यहां पे आएगा मेरे को क्रिएट न्यू अकाउंट, मतलब मेरे को एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो यहां पे मैंने क्या किया, अपना एक यूजर नेम दे दिया महात्मा जी टेक्निकल बिजनेस। अब इसके बाद मैं चाहूं तो इसको क्लिक कर दूं रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स विद स्पेशल ऑफर्स। जो भी ट्रेडिंग व्यू के ऑफर्स आएंगे वो मेरे को मिलते रहेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू की जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है, हालांकि इसमें कुछ ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, इसको हमने पहले रीड किया हुआ है काफ़ी टाइम पहले। तो अब इसको मैं डायरेक्टली क्लिक कर सकता हूं और मैं नेक्स्ट पे चलूंगा आगे। अब मेरा यहां पे जाके लॉगिन हो चुका है ट्रेडिंग व्यू। आप राइट में चेक कर सकते हो, आपको एम लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि मेरे नाम से, महात्मा जी के नाम से, मेरा ट्रेडिंग व्यू लॉगिन हो चुका है। अगर आपका नाम लेट से अमन है, तो आपका लॉगिन कैसे होगा, आपका सिंबल क्या दिखाएगा, कैपिटल ए दिखाएगा। चाहो तो जाके आप यहाँ पे अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो। थोड़ा सा सेटिंग्स में जाओगे, आप पिक्चर भी अपनी लगा सकते हो, बट रिकमेंड नहीं करूंगा। क्या ही जरूरत है, हम लोग यहाँ पे एनालिसिस के लिए आए हैं। चलते हैं अब चार्ट्स कैसे खोलेंगे गाइस। चार्ट्स को खोलने के लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट है, ऊपर प्रोडक्ट्स दिख रहा है आपको, इसके ऊपर अपना माउस रखिए, देन आप सुपर चार्ट्स पे क्लिक कर देंगे। जो पहला कॉलम दिख रहा है आपको, तो आपके डायरेक्टली चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। अब देखो किसी किसी का क्या होगा, जाके एप्पल का चार्ट ओपन हो जाएगा, किसी किसी का यहाँ पे मे बी क्रिप्टो का चार्ट ओपन हो जाए, बट 99% यहाँ पे एप्पल का चार्ट ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ पे राइट में ना वॉच लिस्ट ओपन मिलेगी, तो इसको मैं क्लोज करूंगा। यार मेरे को इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, बिकॉज ये मेरे को थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मेरे को चार्ट ना पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, तो अब मेरे को चार्ट अपना पूरी तरह से दिख रहा है, तो मैंने इसको राइट से बिल्कुल क्लोज कर दिया है। अब काफ़ी लोगों के साथ ना एक दिक्कत आएगी यहाँ पे, जो कि है टाइम की दिक्कत। मेरे साथ यहाँ पे नहीं है अभी टाइम की दिक्कत, बट आप लोगों के साथ ये दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बॉटम राइट में आना है। जब आप बॉटम राइट में आएंगे तो यहां पे आपको टाइम जोन का एक कॉलम दिखेगा, टाइम जोन का एक टैब दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। सो यहां पे ना जो आपका टाइम सेट होगा ना, वो 99% आपका न्यूयॉर्क टाइम सेट होगा -5 के ऊपर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा। अब इसको मैं करूंगा UTC +530 के ऊपर, जो कि हमारा इंडियन कोलकाता टाइम स्टैंडर्ड टाइम चलता है। मैं उसके ऊपर लाके इसको सेट कर दूंगा। अब मेरा यहाँ पे टाइम भी सेट हो चुका है। सो आई गेस यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली है कि आपका टाइम कैसे सेट हो सकता है। अब यहाँ पे ना आपको नीचे वॉल्यूम्स दिखेंगे। ये ऊपर तो आपके चार्ट्स हैं, नीचे आपको वॉल्यूम्स दिखेंगे। तो इन वॉल्यूम्स की मेरे को अभी जरूरत नहीं है। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे ना मेरे को VOL लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो जब मैं VOL के ऊपर माउस लेके आऊंगा ना, तो यहां पे मेरे को रिमूव का ऑप्शन दिखेगा। मैं इसको रिमूव कर दूंगा। मेरा वॉल्यूम रिमूव हो चुका है, बिकॉज मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है अभी। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब आप स्टार्ट करेंगे यहां से बिल्कुल टॉप लेफ्ट से, जहां पे आपको M लिखा हुआ दिखेगा, लॉग्ड इन एज महात्मा जी टेक्निकल बिजनेस। अब
अगर आपने जो आपका यूजर नेम रखा होगा, लेट से आपका यूजर नेम है अमन सिंह, तो आपका यहाँ पे नाम दिख जाएगा अमन सिंह। तो इस तरह से आप अपना यूजर नेम सेट कर सकते हो और आपको यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स दिख जाएंगी आपकी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं फोकस करूंगा ना वो है डार्क थीम के ऊपर। अब जो आपका चार्ट आपको दिख रहा है ना, किसी किसी को ये वाइट में पसंद होता है, किसी किसी को ये डार्क में पसंद होता है। तो अगर आपको ये डार्क में पसंद है तो आप इसको डार्क को इनेबल कर दोगे ना, तो ये चार्ट पूरा का पूरा आपका ब्लैक हो जाएगा, एक तरह से डार्क थीम आपका लग जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि मैं इसको अभी वाइट में रखूं, तो मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा एम के ऊपर और इस डार्क थीम को क्लोज कर दूंगा, तो मेरा ये चार्ट वापस से वाइट हो चुका है। तो आई गेस यहां पे आपको क्लैरिटी मिल गई है कि किस तरह से हम लोग डार्क से वाइट कर सकते हैं, वाइट से डार्क को यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे कि आप कैसे अपना फेवरेट क्रिप्टो, फेवरेट स्टॉक, फेवरेट इंडेक्स को आप सर्च करेंगे। तो यहां पे आपको सिंबल सर्च का एक पूरा का पूरा बटन दिख रहा होगा, एक कहीं ना कहीं आइकन दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं गाइस। सबसे पहले आता है आपके पास ऑल का। ऑल में मतलब आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। ऑल का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑल का मतलब है कि यहाँ पे क्रिप्टो भी आएगा, स्टॉक्स भी आएंगे, इंडेक्स भी आएंगे, कमोडिटीज भी आएगी, बेसिकली सारे सेगमेंट्स आएंगे यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के। अब अगर आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जाना है तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो ये जो स्टॉक्स का कॉलम है ना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलम है। ये वाला जो ये टैब है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टैब है। अब आपको कोई भी कंट्री का अगर स्टॉक सेलेक्ट करना है तो आप जाके इसके अंदर फाइंड कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपनी आईडी इंडिया से लॉगिन करी है तो मेरे को यहाँ पे इंडियन स्टॉक्स दिखा रहा है। मे बी कोई अपनी आईडी यूएस से लॉगिन करे, उसको यूएस के स्टॉक्स दिखा सकता है। सो इस तरह से स्टॉक्स आप फाइंड कर सकते हो। अगर मेरे को एप्पल का स्टॉक फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे एप्पल का सिंबल डाल सकता हूँ। एप्पल का सिंबल क्या है? AAPL। सो जब मैं एप्पल का सिंबल डालूंगा तो यहाँ पे एप्पल का स्टॉक आ गया, मेरे पास एप्पल के स्टॉक का चार्ट ओपन हो चुका है। अब अगर आपको ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि किस कंट्री का स्टॉक मेरे को ओपन करना है, मेरे को यार एक पर्टिकुलर कंट्री मिल जाए, तो यहाँ पे आपको ऑल कंट्रीज का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक कर दो इसके ऊपर। अगर आप यूएसए के स्टॉक्स चाहते हो तो आप यहाँ से यूएसए सर्च करो, आपको सारे के सारे यहाँ पे यूएसए के स्टॉक्स मिल जाएंगे। अगर इसी तरह से आप इंडिया के स्टॉक्स चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ से यूएसए को हटाना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, दोबारा से ऑल कंट्रीज आओ, थोड़ा सा नीचे आओगे, एशिया पैसिफिक। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में आता है। तो यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हो इंडिया को, तो इंडिया के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और कोई स्टॉक नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, सिर्फ आपको इंडिया के स्टॉक्स देखने के लिए मिलेंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो आई गेस ये भी क्लियर है आपके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैब पे चलते हैं, जो कि है हमारे फंड्स। फंड्स पे चलने से पहले सबसे पहले यार मैं अपना एक फेवरेट स्टॉक लगा लूँ, जो कि है HDFC बैंक। सो HDFC बैंक को मैं क्लिक करूंगा तो उसका चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा चार्ट्स पे हम और कैसे स्टडी कर सकते हैं, चार्ट्स को चेंज कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो वापस यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो HDFC बैंक को ना यार मैं अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे स्टॉक्स के साइड में एक कॉलम है फंड्स का, तो फंड्स पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे आपको सारे के सारे ETF मिलेंगे। तो ETF को जानने के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे हमने ETF के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहां से डायरेक्टली ETF अपना सेलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर से, और आप उस ETF को एनालाइज कर सकते हो। अगर आप कंट्री वाइज करना चाहते हो तो आप वो भी सर्च कर सकते हो, वो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए ETFs के बाद हम लोग बात करते हैं फ्यूचर्स के बारे में। सो फ्यूचर्स अगर आपको सेलेक्ट करने हैं, लेट से आपको निफ्टी का फ्यूचर सेलेक्ट करना है, क्रूड ऑयल का करना है, गोल्ड का करना है, BTC का करना है, तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। सो जब आप फ्यूचर्स पे आओगे तो यहां पे अगर मैं टाइप करता हूं BTC का फ्यूचर, तो बिटकॉइन का फ्यूचर चल रहा है यहां पे, तो इसका चार्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है इस पॉइंट के ऊपर। इसी तरह से अगर आप निफ्टी का फ्यूचर सर्च करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे निफ्टी सर्च करो, तो यहाँ पे आपको दिख गया S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। तो फ्यूचर्स अगर आपको सर्च करनी है कंट्री वाइज तो आप इस यहाँ से अपनी पर्टिकुलर कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। देन हम बात करेंगे फॉरेक्स के बारे में। फॉरेक्स के अंदर ना काफ़ी सारे ब्रोकर्स है। तो ऊपर जो यहाँ पे राइट में आप देखोगे ना,
ये आपको सारे के सारे ब्रोकर्स दिख रहे हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में जो फीचर हो रहा है ना वो है एफपी मार्केट्स। बेसिकली उसने क्या किया है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को स्पॉन्सर किया है, ट्रेडिंग व्यू को पैसा दिया होगा उसने, तभी ट्रेडिंग व्यू ने इसको फीचर किया हुआ है, या फिर ट्रेडिंग व्यू का कुछ उससे फाइनेंशियल गेन हो रहा होगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम फॉरेक्स में रहते हैं तो हम यहाँ पे एफएक्ससीएम या फिर ओआंडा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी एक पेयर का एनालिसिस करना है तो हम फॉरेक्स के अंदर एफएक्ससीएम या फिर ओआंडा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे फॉरेक्स के पेयर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए आगे चल के बात करते हैं हम लोग क्रिप्टो के बारे में। सो जब आप यहाँ पे क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका बिटकॉइन भी मिल जाएगा। सो बिटकॉइन में आपको दिख रहा होगा BTC USDT, बिटकॉइन ओब्लिक UST ईथर। सो ये बेसिकली बाइनेंस के ऊपर है। अब इसी तरह से ये आपका बिटस्टैम्प के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, क्रिप्टो के ऊपर भी मिल जाएगा। तो जिसके ऊपर आप इसको चेक करना चाहते हैं आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर मैं इसको बाइनेंस पे ओपन करता हूं सो यहाँ पे मेरे को बाइनेंस का कॉलम दिख जाएगा, बेसिकली बाइनेंस का चार्ट दिखेगा मेरे को। सो अगर मैं इसको लेट से बिटस्टैम्प पे ओपन करना चाहता हूं BTC USD को, तो मेरे को बिटस्टैम्प का चार्ट दिख जाएगा यहाँ पे। सो जिस एक्सचेंज के ऊपर आप बेसिकली एनालाइज करना चाहते हो तो आप उसका चार्ट देख सकते हो। बट हम रिकमेंड क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं अगर आप कॉइन DCX के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बाइनेंस के चार्ट को ही सेलेक्ट कीजिए। तो अगर मेरे को पर्टिकुलर किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए बाइनेंस का चार्ट चाहिए तो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा ऑल सोर्सेज, ऑल टाइप्स, ऑल एक्सचेंज टाइप्स। यहाँ पे मैं ऑल सोर्सेज के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से बाइनेंस को चूज कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ बाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, बाइनेंस के स्पॉट्स आ जाएंगे, बाइनेंस के फ्यूचर्स आ जाएंगे। सो जिनको मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, जिनको मैं एनालाइज कर सकता हूँ। तो चलिए अभी बाइनेंस को हटाते हैं, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉलम के ऊपर, दैट इज नोन एज इंडाइसेस। सो इंडाइसेस क्या है, इंडाइसेस मींस इंडेक्स। ठीक है, इंडाइसेस आपके इंडेक्स है। जैसे कि इंडिया में निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, यूएस के अंदर S&P 500 है, नैस्डैक है, डाउ जोन्स है। तो जिस भी आप पर्टिकुलर कंट्री वाइज देखना चाहते हो तो आप ऑल सोर्सेज पे कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हो। बट रिकमेंड यही किया जाता है कि अभी हम जैसे इंडिया में है तो हम निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर इंडेक्स देख लेंगे या फिर डाउ जोन्स को देख लेंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो और यहाँ पे अपना फेवरेट इंडेक्स आप एनालाइज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। सो बॉन्ड्स को अगर आप एनालाइज करना चाहते हो, देखो बॉन्ड्स को 10 ईयर पे भी आते हैं, 2 ईयर्स पे भी आते हैं, 30 ईयर्स पे भी आते हैं। बेसिकली बॉन्ड्स ना ईयर वाइज होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको बॉन्ड्स को एनालाइज करना है, किस बॉन्ड में आप पैसा डालना चाहते हो, यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स के अंदर, इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड्स के अंदर, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। इकोनॉमी के ऊपर आपको ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम ही नहीं आने वाला है, तो इसको भी छोड़ते हैं। और ऑप्शंस के ऊपर भी यहाँ पे ना देखो, कभी डेटा मिलता है, कभी आपको नहीं मिलता। तो मैं बोलूँगा यहाँ से ऑप्शंस को भी एनालाइज मत करना। तो आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। सिंबल के अंदर जो भी आप एक पर्टिकुलर चीज़ को देखना चाहते हैं आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा है टाइम फ्रेम। सो ये जो सर्च का ऑप्शन था ना, जस्ट इसके राइट में आपको दिखेगा कंपेयर और ऐड सिंबल। हमें कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है अभी, मैं आपको इसके अलावा एक एडवांस्ड फीचर दूंगा वीडियो के अंदर ही थोड़ा सा आगे चल के। तो इसको आप लोग अभी ड्रॉप कीजिए, यहाँ पे आप आएंगे टाइम फ्रेम के ऊपर, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1 डे। जब आप पहली बार ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे तो आपको यहाँ पे ना 1 डे ही देखने को मिलेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये जो टेक्स्ट है ना, मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। कहीं ना कहीं मैंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद ये जो सेकंड्स का चार्ट है ना, ये जो सेकंड्स का चार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ पेड वर्जन के लिए, फ्री वर्जन में सेकंड्स का चार्ट काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको लगाने भी जाऊंगा ना तो मेरे लिए नहीं लगेगा। आप चेक कर सकते हो, ये बोल रहा है मेरे को यार आपको ना ट्रायल लेना पड़ेगा, हम आपको फ्री में नहीं दे सकते हैं सेकंड्स का चार्ट। तो उसके लिए हमें पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा। बट मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि हमें सेकंड्स पे एनालाइज करने की ज़रूरत ही क्या है? हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं है एनालाइज करने की, तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। तो चलिए सेकंड्स को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद आता है मेरे पास मिनट्स का चार्ट। अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे एनालाइज करना चाहता हूं तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे एनालाइज करूंगा किसी पर्टिकुलर स्टॉक को। अगर मैं 5 मिनट पे चाहता हूं तो मैं 5 मिनट पे कर लूंगा। तो ये मेरी चॉइस है, मैं कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूं
तो लेट से मैं यहाँ पे किसी एक आर्ली चार्ट पे एनालाइज करना चाहता हूँ, 1 आवर पे एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैं 1 आवर पे एनालाइज कर लूंगा। अब गाइस होगा क्या, यहाँ पे तो मैंने सेटिंग करी हुई है, बट जब आप चार्ट को ओपन करेंगे ना, जब आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे कोई भी, तो आपका चार्ट ना कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। आपका चार्ट ना थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, आपको कैंडल्स क्लियर नहीं दिखेंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे प्राइस का कॉलम है, राइट साइड पे प्राइस का कॉलम है, इस पे डबल क्लिक कर देना। बस इस पे आपको डबल क्लिक करना है किसी भी प्राइस के ऊपर, और आपका चार्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जिस तरह से आप देखना चाहते हो उस तरह से आपके सामने आपका चार्ट बन के आ जाएगा। तो आई गेस ये भी क्लैरिटी मिली है आपको। तो जिस भी टाइम फ्रेम को आप ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंजेस की हमें ज़रूरत नहीं है, टिक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ टाइम फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ती है। 1 मिनट से लेके 12 मंथ्स के बीच में हम लोग रहने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं गाइस चार्ट के टाइप्स के बारे में। आपने टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में सीखा था यार, ये जो चार्ट है ना इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है अभी, कैंडल्स चार्ट दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे आपको जस्ट टाइम फ्रेम के राइट में आपको कैंडल्स लिखा हुआ दिखेगा जब आप इसके ऊपर अपना माउस करेंगे। तो जब आप इसके ऊपर अपना माउस करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, बहुत सारे, इतने ऑप्शंस दिख जाएंगे आपको यहाँ पे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार किस में ट्रेड किया जाए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ मेजर चार्ट्स को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हुए दिखते हैं वो है कैंडल्स चार्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैंडल्स चार्ट। तो दुनिया में 99.9% ट्रेडर्स के चार्ट के ऊपर मेरे को कैंडल्स देखने को मिलती है, और आई गेस आपको भी यही सेम चीज़ देखने को मिलती होगी। तो कैंडल्स चार्ट ऑटोमेटिक लगा हुआ आता है, तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। बट इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा एडवांस्ड वर्जन चाहते हैं तो हम बार चार्ट के ऊपर आ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लाइन चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं चाहूँ तो मैं हाइकेनाशी कैंडल्स को भी यूज़ कर सकता हूँ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ तो मैं रेंको चार्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ, बट रेंको चार्ट पेड होता है, तो रेंको चार्ट को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। इसलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि कैंडल्स पे ही फोकस किया जाए, कैंडल्स चार्ट पे ही रहा जाए। कैंडल्स के अलावा हमें किसी और चार्ट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर सेक्शन के बारे में, जो कि आपका मेरा एक फेवरेट सेक्शन है। तो इंडिकेटर सेक्शन के ऊपर जब मैं माउस करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 3 चीजें दिख रही है, इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी। एक तरह से ट्रेडिंग व्यू का ना एक खजाना है। क्या है, खजाना है ये ट्रेडिंग व्यू का। तो इसको क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे आपके पास ना 3 ऑप्शंस दिखते हैं। तो पहले आप लेफ्ट साइड में देखो, आपको दिखेगा पर्सनल। पर्सनल मतलब मेरी खुद की स्क्रिप्ट, मतलब जो मैं खुद का इंडिकेटर चाहता हूँ। उसके बाद आपको दिखेगा बिल्ट इन, जो कि ट्रेडिंग व्यू ने खुद से बना के डाले हुए हैं इंडिकेटर्स। उसके बाद आपको दिखेगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज कम्युनिटी। तो यहाँ पे ना अभी हम 2 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं, एक है बिल्ट इन और दूसरा है कम्युनिटी। अब जब आप बिल्ट इन में आएंगे ना तो आपको सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल्स की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो जब आप टेक्निकल्स पे क्लिक करते हो ना तो इंडिकेटर्स के अंदर आपको इतनी सारी स्क्रिप्ट्स दिखेंगी। ये n नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स आपको दिख जाएंगी। जो भी आपका फेवरेट इंडिकेटर है आप उसके ऊपर क्लिक करोगे वो इंडिकेटर लग जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर मेरे को लेट से एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगाना है तो गाइज मेरे लिए यहाँ पे ADR का इंडिकेटर लग चुका है। इसी के साथ साथ अगर मैं एक और इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ लेट से RSI, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा RSI। सो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेरे को दिख रहा है, तो मेरे को ये वाला इंडिकेटर भी लग गया मेरे लिए। अब इसके साथ साथ अगर मैं एक और इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ लेट से EMA, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का इंडिकेटर जब मैं लगाने जाऊंगा तो ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा गाइज ये वाला इंडिकेटर? तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है, जब हम ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज करते हैं ना तो हमारे लिए सिर्फ 2 ही इंडिकेटर्स अलाउड है एक साथ लगाने। हम 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा पाएंगे। अगर हमें 2 से ज़्यादा लगाने हैं तो हमें पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा, हमें कम से कम यहाँ पे प्रीमियम प्लान की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, तो आप जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते हो आप 2 इंडिकेटर्स एक साथ लगा सकते हो, बट 2 से ज़्यादा फ्री वर्जन में नहीं लगा पाओगे।
तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए गाइज, यहाँ पे आपको बिल्ट इन के अंदर टेक्निकल्स में इंडिकेटर सेक्शन तो समझ आ गया है। इसी के साथ साथ अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजीज के बारे में। अब ट्रेडिंग व्यू ने क्या किया है, खुद से बना के ना कुछ स्ट्रैटेजीज डाली हुई है। जो बेसिक स्ट्रैटेजीज है ना ट्रेडिंग व्यू ने वो डाली हुई है यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा इसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रैटेजीज खुद से फॉर्म करो। बिकॉज अगर इन स्ट्रैटेजीज से पैसा बन रहा होता तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग व्यू इसको डालता भी नहीं और वो खुद ही यूज़ कर रहा होता। वहीं आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोफाइल सेक्शन के बारे में। ये ना एक पेड सेक्शन है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना ये सारी की सारी पेड है और एक हाई प्रोफाइल चीज़ है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे फ्री सेक्शन के अंदर। चलिए देन बात करते हैं पैटर्न्स के बारे में। देखो पैटर्न्स में ना आपको दो टाइप के पैटर्न्स मिलते हैं, वन इज़ योर चार्ट पैटर्न और नीचे आप स्क्रॉल करोगे अदर इज़ योर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना ये पूरा का पूरा फ्री है। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको लगाना है आप लगा सकते हो यहाँ से। जब भी चार्ट पे वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको पता चल जाएगा, कुछ इस तरह से आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा डी की तरह। बट यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक पेड वर्जन है। चार्ट पैटर्न्स को आप यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास पेड नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ चार्ट पैटर्न्स आप हमारी वीडियोस देख के सीख सकते हो। खुद से बनाना कैसे है चार्ट पैटर्न्स को वो आप देख सकते हो वीडियोस के अंदर। बने रहो चैनल के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए गाइस अभी इस कम्युनिटी सेक्शन को देखते हैं। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर मैं अपना इंडिकेटर बनाकर डालना चाहता हूं, उसको पब्लिक करना चाहता हूं, तो वो सारे इंडिकेटर्स मेरे को कम्युनिटी के अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि आपका लक्स एल्गो हो गया, लक्स एल्गो के आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। तो लक्स एल्गो एक ऑथर है। अगर आप ऑथर हो तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा या फिर आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपकी ब्रांड है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो अगर आपको टॉप इंडिकेटर्स देखने हैं कम्युनिटी के अंदर तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक बहुत फेमस इंडिकेटर है लक्स एल्गो का, जिसको ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा लोग यूज़ करते हुए दिखते हैं। इसी तरह से ट्रेंडिंग के अंदर, स्टोर के अंदर आपको काफ़ी सारे इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी इंडिकेटर आप लगाना चाहते हैं यहाँ से आप उसका यूज़ किया जा सकता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इंडिकेटर सेक्शन के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे अलर्ट सेक्शन के ऊपर। सो अलर्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली अलर्ट क्या है, जैसे कि एक पर्टिकुलर प्राइस जब आए उस टाइम पे मेरा एक अलर्ट आ जाएगा कि ये वाला प्राइस आपका आ गया। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर लो, अगर आपको ट्रेड नहीं करना तो आप ट्रेड मत करो। अगर आपको कोई भी प्राइस के ऊपर अलर्ट लगाना है, जैसे कि मेरे को लगाना है 96,306 के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 96,306 और मैं यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट कर दूंगा। तो जैसे ही ये वाला प्राइस आएगा 96,306 यहाँ पे मेरा अलर्ट स्ट्राइक हो जाएगा। तो वैसे मेरे को इन अलर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो अलर्ट्स को हम लोग हटा भी सकते हैं, यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ सिंपली। तो अलर्ट मेरे लिए यहाँ पे डिलीट हो गया है। तो ये वाला पार्ट आई गेस आपको क्लियर हो गया है। अभी मैंने इस पूरे ऊपर वाले टॉप पोर्शन की बात करी है, सो यहाँ से आपके लिए ये वाला पोर्शन क्लियर हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं, अभी आगे चलते हैं इस राइट पोर्शन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बात करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे आपके पास ना एक लेआउट सेटअप आएगा। क्या आएगा आपके पास, एक लेआउट सेटअप आएगा। देखो गाइस अगर आप दो चार्ट्स को एक साथ लगाना चाहते हो तो आप लेआउट में जाके लगा सकते हैं, बट ध्यान रहे ये जो सेटिंग है ये एक पेड सेटिंग है। इसके लिए आपको अपने ब्रोकर पे जाना पड़ेगा, वहां से आप इसको फ्री में यूज कर पाओगे। बट यहां पे ये जो सेटिंग है ये एक पेड सेटिंग है, तो आप सिर्फ मैं बोलूँगा सिंगल स्क्रीन ही आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप एक अपना पर्टिकुलर चार्ट सेव कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप चाहते हो आपका ऑटो सेव रहे, इसको ज़रूर क्लिक रखना, ऑटो सेव को आप ज़रूर क्लिक रखना अपने चार्ट को, तो आप यहाँ से आपका चार्ट ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं इसके ऊपर क्विक सर्च के बारे में। सो यहाँ से आप कोई भी फंक्शन को, कोई भी टूल को क्विकली सर्च कर सकते हो, कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आपको दिखता है कि आपकी सेटिंग्स कैसी हैं। सो अगर आपको यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को चेंज करना है तो आप इसको चेक कर सकते हो, बट इसका कोई खास रेलेवेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँगा इसको अवॉइड किया जाए, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको स्क्रीन को फुल करना है, फुल स्क्रीन करनी है, तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हो। एस्केप दबाओगे, वापस आपकी स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी। अब ये है टेक अ स्नैपशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हो, आपने चार्ट पे कोई ड्राइंग बनाई, ड्राइंग में आपको आगे चल के बताने वाला हूँ अभी।
अगर आपने चार्ट पे कोई भी ड्राइंग बनाई तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड करोगे तो बिल्कुल सेम चार्ट आपके सामने खुल जाएगा और ऊपर यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा जो कि आपका बेसिकली यूजर नेम है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग कॉपी इमेज के बारे में। इसी तरह से आप इस चार्ट को कॉपी कर सकते हो, कहीं पे पेस्ट कर सकते हो, साथ ही साथ चार्ट का लिंक कॉपी कर सकते हो। लेट से मैंने यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाई तो अगर मैं इसका लिंक कॉपी करके एक अलग टैब में खोलता हूँ ना, अगर मैं अलग टैब में खोलता हूँ तो बिल्कुल सेम चार्ट खुल जाएगा और ऊपर आपका नाम भी आएगा यहाँ पे लिखा हुआ। और इस चार्ट पे जो भी आपने एनालिसिस किया आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस टैब का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ नए टैब में या फिर आपको इमेज को ट्वीट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर कॉलम जो ऊपर वाला है ना, जो ऊपर वाली रो है, ये आपको समझ आ चुकी है। इस रो के जितने भी कॉलम्स हैं मैंने आपको समझा दिए। चलिए अब बात करते हैं इस राइट वाले के ऊपर। इस राइट के ऊपर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा वॉच लिस्ट, डिटेल्स एंड न्यूज़। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो वॉच लिस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो मेरा कुछ पर्टिकुलर फेवरेट स्टॉक हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, फॉरेक्स पेयर हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ना यहाँ पे लगा सकता हूँ ताकि मेरे को बार बार सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए कैसे लगाना है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ऐड सिंबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको ऐड सिंबल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो लेट से मेरे को लगाना है BTC USDT। ये मेरा फेवरेट है। तो Binance का अगर मेरा फेवरेट है तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिखेगा। आप इसको ऐड टू वॉच लिस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर ऐड हो गया है। तो आप जिसको भी ऐड करना चाहते हो आप उसको ऐड कर सकते हो। लेट से मेरे को XRP नहीं चाहिए तो इसके यहाँ पे राइट में आऊँगा तो डिलीट का ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरे को जो नहीं चाहिए उसको मैंने डिलीट कर दिया। जैसे मेरे को, मैं फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करता तो मैं फॉरेक्स के हटा देता हूँ यहाँ से सारे पेयर्स जो भी लगे हुए हैं। तो मैंने फॉरेक्स हटा दिया। तो जो मेरे को चाहिए उसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। लेट से मेरे को निफ्टी का चार्ट देखना है तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली क्लिक किया, मेरे को निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया मेरे लिए। उसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ अपने लिए। तो आई गेस ये आपको वॉच लिस्ट वाला सेक्शन क्लियर हो गया है। अब इसके नीचे आता है अलर्ट्स का सेक्शन। तो मैं बोलूँगा इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी आप अलर्ट लगाओगे ना वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और फ्री वर्जन में ना सिर्फ आप एक ही अलर्ट लगा सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अलर्ट के लिए आप अपने ब्रोकर की तरफ रुक कर सकते हो, अपने ब्रोकर के चार्ट पे एनालाइज कर सकते हो अलर्ट्स को लगा के। उसके बाद आपको नीचे ये दो चीज़ें दिखेंगी, ऑब्जेक्ट ट्री डेटा विंडो और ये चार्ट्स। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको यूज़ मत ही करो। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे स्क्रीनर्स, कुछ स्क्रीनर्स आप देख सकते हो। देन आपको कैलेंडर्स दिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कैलेंडर्स आप इनका यूज़ कर सकते हो कि क्या इकोनॉमी में चल रहा है, यूएस में क्या आने वाला है, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हुई दिख जाएंगी। तो इसका कुछ खास रेलेवेंस नहीं है। मैं बोलूँगा यहाँ पे आप जैसे कि सैटरडे 15 को आप देखना चाहते हो, संडे 16 को आप देखना चाहते हो, इसका कुछ खास रेलेवेंस नहीं है तो इसको यहाँ से आप अवॉइड भी कर सकते हो। देन आपके पास आता है कम्युनिटी का। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू की कम्युनिटी क्या कर रही है, ये लोग पेड वर्जन वाले हैं जो यहाँ पे अपना एनालिसिस डाल पा रहे हैं। तो कम्युनिटी क्या कर रही है ट्रेडिंग व्यू की, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, कैलेंडर्स हैं, न्यूज़ फ्लो कैसा रहता है, पोर्टफोलियो क्या है, यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इसका कुछ खास रिलेवेंस नहीं है। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ जो काम की चीज़ है दैट इज़ नोन एज वॉच लिस्ट। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल लेफ्ट वाला कॉलम। ये जो लेफ्ट वाला कॉलम है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको समझते हैं, यहीं से सारा गेम बदलता है इंडिकेटर्स के साथ। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपने यहाँ पे सर्च किया, टाइम फ्रेम लिया, उसके साथ साथ जो आपका इंडिकेटर का सेक्शन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये लेफ्ट वाला कॉलम। तो चलिए एक बार इसको चेक करते हैं हम लोग। तो लेफ्ट वाले कॉलम में सबसे ऊपर जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा कर्सर का कॉलम। सो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे पहला पॉइंट दिख रहा है क्रॉस। क्रॉस में ना आपका माउस कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर कैंडल को देखना है तो आपका माउस कुछ इस तरह से आपको चलता हुआ दिखेगा प्लस साइन के अंदर, और यही रिकमेंड किया जाता है, बेस्ट दिखता है आपको। मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं एडवांस्ड एनालिसिस करने में हेल्प भी करेगा ये। उसके बाद अगर आप यहाँ से डॉट लेना चाहते हैं तो आप डॉट ले सकते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखेगा बट रिकमेंडेड नहीं है आपको। देन आपको दिख सकता है एरो। आप एरो इस तरह से, जैसे आपका माउस का एरो होता है ना, उस तरह से सेम एरो चल रहा है आपका।
देन आपका है डिमॉन्स्ट्रेशन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह हाईलाइट करनी है तो आप इस डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज़ करने के लिए। साथ ही साथ इरेजर का यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे खेलने से बेटर है आप सिर्फ यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस का यूज़ कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा लॉन्गर रन में, और एनालिसिस के लिए कहीं ना कहीं एक ईजी टूल है। तो गाइस इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है ट्रेंड लाइन। सो जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको साइड में एक एरो का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपके पास ना बहुत सारी लाइंस खुल जाएंगी। तो यहाँ पे आपके लिए ना सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक तो आपके लिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है जिसका हम लोग एक्चुअल में यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, देन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पैरेलल चैनल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन को आप किस तरह से लगा सकते हो, जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो और जहां पे आप एंड करना चाहते हो, आप इसको इस तरह से कुछ लगा सकते हो। अगर इस ट्रेंड लाइन को आपको थोड़ा सा थिक करना है, वाइड करना है, तो आप यहाँ पे इसको 4x कर दो या फिर आप इसको 1x कर दो। आपको अगर इसको थोड़ा सा थिन करना है, अगर आपको थिक करना है तो आप इसकी कहीं ना कहीं थिकनेस को बढ़ा सकते हो। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने थोड़ा पिंकिश टाइप कलर ले लिया है, ठीक है। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को डॉटेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक लाइन खींची हुई दिख रही है स्टाइल के अंदर, आप इसको डैश या फिर आप इसको डॉटेड भी कर सकते हो। दैट इज प्योरली डिपेंडेंट कि आप किस तरह से एनालिसिस में कंफर्टेबल हो। तो कई लोग जैसे लाइन में ही कंफर्टेबल होते हैं तो यहाँ पे लाइन लगा लिया हमने। तो चलिए इसको वापस से 2x कर देते हैं, बिकॉज मैं थोड़ा सा 2x पे कंफर्टेबल होता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2x लगा दिया। अब इसी लाइन को मैं कुछ इस तरह से भी लगा सकता हूँ, ऊपर से नीचे भी लगा सकता हूँ इस ट्रेंड लाइन को। तो सेम चीज़ है, आप ट्रेंड लाइन को इस तरह से लगा सकते हो, चाहे आप नीचे से ऊपर लगाओ चाहे आप ऊपर से नीचे लगाओ, एक ही बात है। चलिए अब इस ट्रेंड लाइन को ना मेरे को हटाना है, मेरे को ना चार्ट क्लीन चाहिए, मेरे को इसको हटाना है। तो आप यहाँ पे सबसे नीचे देखोगे डिलीट का कॉलम दिख रहा होगा, एक बिन दिख रहा होगा आपको। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा रिमूव टू ऑब्जेक्ट्स या रिमूव टू ड्राइंग्स। तो इसको जब आप करोगे तो जितनी भी आपके चार्ट पे ड्राइंग्स है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी एक के साथ एक। तो यहाँ से सारी ड्राइंग्स एक साथ रिमूव हो गई हैं। तो अब इसके बाद मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, आपको जिस भी पॉइंट के ऊपर एक लाइन डालनी है ना, वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर सकते हो। ये लेट से जैसे ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ से मेरे को ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है वीकली चार्ट्स के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी है। अब अगर मेरे को यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाना है तो मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस पॉइंट पे रख दिया है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जहाँ पे भी आप इसको लेके जाना चाहते हो वहाँ पे आप इसको लेके जा सकते हैं। अब अगर आपको इस लाइन को 2x की जगह 4x करना है वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इसका कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हो। दैट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट, या फिर जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हो। और इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन बात करते हैं पैरेलल चैनल के बारे में। सो चैनल क्या है, जैसे कि अभी मेरे को यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ दिखा। सो अगर इस चैनल को मेरे को दिखाना है तो मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ। तो ये सिंपली एक पैरेलल चैनल इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी एक चैनल के अंदर प्राइस चल रहा है तो आप यहाँ पे इसको बना के दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है फिबोनाची का टूल। देखो फिबोनाची में आपको सबसे ऊपर वाला ही रिक्वायर्ड है, नीचे का आपको अभी कोई भी टूल रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज ये थोड़े से एडवांस टूल्स हैं। तो इसका आप अभी यूज़ भी नहीं कर पाओगे, ना ही हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फिबोनाची को जब आप यूज़ करोगे तो जहाँ से आप इसको स्टार्ट करके एंड करना चाहते हो आप इसको रख सकते हो। अगर आप नीचे से ऊपर रखना चाहते हो, आप ऊपर से नीचे रखना चाहते हो, तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आई गेस यहाँ पे भी हमें कोई खास बोलूँगा कुछ खास ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है फिबोनाची के अंदर। हालांकि इसके ऊपर पूरी एक वीडियो आने वाली है जहाँ पे आपको फिबोनाची के बारे में A to Z पता चल जाएगा। देन हम लोग आते हैं पैटर्न्स के ऊपर। देखिए पैटर्न्स में भी ना 3 टाइप के पैटर्न्स है। एक पैटर्न्स का कॉलम है, फिर आपके पास इलियट वेव्स का कॉलम, फिर आपके पास साइकिल्स का कॉलम है। तो मैं बोलूँगा अगर आपको यहाँ पे लेट से अगर आपको हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हो। ये इंडिकेटर आपको डायरेक्टली बना के दे देता है, ठीक है। तो अगर आपको हेड एंड शोल्डर्स बनाना है तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। इंडिकेटर आपको डायरेक्टली दे देगा, आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं बोलूँगा जितना आप
खुद से फाइंड आउट करोगे ना, वो ज़्यादा बेहतर है। तो पैटर्न्स के बारे में भी आपको क्लियर हो गया। ट्राइंगल बनाना है तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, आपका ट्राइंगल पैटर्न कुछ इस तरह से बन के फॉर्म हो जाएगा। तो इसकी भी हमें कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग जब बनाएंगे तो हम ट्रेंड लाइंस का यूज़ करके बना सकते हैं। देन आता है आपका फोरकास्टिंग का टूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके दो टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नोन एज लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन को समझते हैं। लेट से मेरे को इस पॉइंट से बाय करना है, जहां पे अभी प्राइस है ना, मेरे को इस पॉइंट से बाय करना है, तो मैं यहां पे लाके इसको रख दूंगा। अब जहां पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है ना, लेट से मेरे को इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैंने इसको ड्रैग किया और जहां पे मेरे को टारगेट लगाना है मैंने इसको ग्रीन वाले को ड्रॉप कर दिया वहां पे जाके। तो कुछ इस तरह से मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट लग चुका है। अब इसी तरह से अगर मेरे को शॉर्ट का टूल यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे शॉर्ट पे जाऊंगा। मेरे को मान के चलते हैं इस पॉइंट से बेचने का मन है, ठीक है, मेरा एनालिसिस कहता है यहां से बेचो। उसके साथ साथ मैं यहां पे इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं और नीचे इस पॉइंट का टारगेट लेना चाहता हूं। तो कुछ इस तरह से मैं अपने टूल्स का यूज कर सकता हूं शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन का। अब यहां पे आपको इसका रिस्क रिवॉर्ड दिख जाएगा, ये है 4.43, इसका मतलब 1:4.43 है और यहाँ पे 1:3.51 है। तो इस तरह से मैं अपने टूल्स का यूज कर सकता हूँ। देन आता है आपके पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक शेप्स का कॉलम। तो इसमें आपको कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, ब्रश की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेट से मेरे को लिखना है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, तो मैंने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस लिख दिया। तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट जब आप इसको डिलीट करोगे ना, तो आप यहाँ पे अगर कहीं भी क्लिक करते हो तो ये वापस चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको वापस ना ऊपर आके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपका माउस नॉर्मल होगा। देन यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एरो का। अगर मेरे को इस पर्टिकुलर कैंडल को पॉइंट करना है तो मैं यहाँ पे एरो का यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपली यहाँ से एरो का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अगर मेरे को यूज़ करना है यहाँ पे रेक्टेंगल का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से मेरे को इस कैंडल को एक रेक्टेंगल में डालना है, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल का यूज़ कर सकता हूँ। इस रेक्टेंगल को छोटा बड़ा कर सकता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल का भी यूज़ हो सकता है अगर मेरे को जोन का फॉर्मेशन देना है तो। उसके बाद मेरे लिए एक पाथ का टूल है। सो ये पाथ का टूल क्या होता है, पाथ का टूल होता है, लेट से अगर मेरे को यहाँ पे एक लगातार एक पैटर्न बनाना है, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, तो मैं पाथ का टूल यूज़ कर सकता हूँ। बट जब मैं इसको बंद करूँगा ना, तो मेरे को इसको डबल टिक करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सो इस तरह से आप पाथ का टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको अभी डिलीट कर दिया है। देन आपके लिए आता है बेसिकली सर्कल का टूल, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आप सर्कल को डाल सकते हो, हाइज और लोज के ऊपर आप सर्कल को डाल सकते हो। सो ये एक जनरल टूल है, ये आपको बेसिकली हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं आपके एनालिसिस को बेटर बनाने में, कहीं ना कहीं विजुअलाइज करवाने में। देन आपको टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, लेट से मेरे को जहाँ पे बाय करना है मैं वहाँ पे बाय कर सकता हूँ। टेक्स्ट को मैं यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ, 14 से मैं 22 ले आया, ठीक है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, लेट से मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेटिंग्स में आके इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ टेक्स्ट को। तो अगर आप बाय लिखना चाहते हो, सेल लिखना चाहते हो, तो आप इस टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। देन आता है आपके पास इमोजीज का कॉलम। सो इमोजीज चार्ट्स पे कौन ही यूज़ करता है, बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप इमोजीज को भी यूज़ कर सकते हो। देन हम बात करेंगे मेजर के बारे में। सो मेजर क्या करता है, जितने पॉइंट्स का फॉल आया, जितने पॉइंट्स का राइज आया, ये आपको मेजर करके दे देता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 1354 पॉइंट्स का फॉल था, तो इसने मेजर करके दे दिया। अब मैंने कितने बार्स को कैलकुलेट किया, मैंने 10 बार्स को कैलकुलेट किया, वो भी इसने बता दिया। देन अगर मैं नीचे से ऊपर की बात करूं तो यहाँ भी आप सिमिलर वे में इसको यूज़ कर सकते हो। कितने पॉइंट्स का राइज आया, 1563 पॉइंट्स का राइज आया और इसने 9 बार्स को कैलकुलेट किया। सिंपली मैं इस तरह से भी इसका यूज़ कर सकता हूँ। देन आता है हमारे पास जूम इन का टूल। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम इन करना चाहते हो तो आप इस तरह से जूम इन कर सकते हो और यहाँ से आप इसको वापस से जूम आउट कर सकते हो। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ये बोलूँगा आप इसको छोड़ दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है आपको। चलिए, उसके बाद यहाँ पे मैग्नेट का टूल है, इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कीप ड्राइंग, इसका भी ज़रूरत नहीं है। लॉक ऑल ड्राइंग्स, जो भी आपने ड्राइंग करी है वो लॉक हो जाए तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। और जो भी आपने ड्राइंग करी है, आप इसकी आंख बंद करोगे तो सारी हाइड हो जाएगी, आंख खोलोगे तो सारी दिखने लग जाएगी, इसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। साथ ही साथ ये रिमूव ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने कोई इंडिकेटर लगाया तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी ड्राइंग्स को भी रिमूव कर सकते हैं।
सो आई गेस यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के टूल्स के बारे में, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स के बारे में, कैसे चीज़ें सर्च करनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ये जो राइट वाला कॉलम है ना, ये है राइट वाली जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो इसको क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस पे हमें क्या देखने को मिलता है? वाई एक्सिस पे हमें प्राइस देखने को मिलता है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, आपको प्राइस देखने को मिलेगा। और नीचे क्या है आपका? नीचे है आपका एक्स एक्सिस, जहाँ पे आपको टाइम और डेट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने वीकली चार्ट लगाया है, तो ये वाला चार्ट कौन से वीक का है आपको नीचे यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे कि मेरे को दिख रहा है ये 10 नवंबर 2025 का चार्ट है, तो वहाँ से ये चार्ट स्टार्ट हुआ है, मेरे को पता चल गया। अगर मैं इसको लेट से 1 मिनट का चार्ट करता हूँ, इसको मैं ऑटो एडजस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चार्ट कब का है? 14 नवंबर 1529 का ये चार्ट है। 1529 की ये कैंडल दिख रही है मेरे को, तो जिस भी कैंडल पे आप अपना माउस रखोगे उसका डेट और टाइम आपको पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम। सो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं एक बार सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। चलिए, सो यहाँ पे अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डेट पे जाना है तो यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। सो लेट से मैं जाना चाहता हूँ 7 नवंबर के ऊपर, तो मैं यहाँ से 7 नवंबर को क्लिक करूँगा तो मेरे को चार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे 7 नवंबर पे ले आएगा। तो जिसके ऊपर भी आप जाना चाहते हैं आप उसके ऊपर जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ, आप खुद का इंडिकेटर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे पाइन एडिटर है। यहाँ पे अगर आप कोडिंग कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी से कोडिंग करवा सकते हो, तो आपका खुद का इंडिकेटर है, उसको आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो और ऐड टू चार्ट करोगे तो सीधा वो चार्ट के ऊपर लग जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग पैनल के बारे में, तो यहाँ पे आप अपना फेवरेट इंडियन ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ अपने आप फॉरेक्स ब्रोकर्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ से पेपर ट्रेडिंग को भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। सो ट्रेडिंग व्यू आपको डायरेक्टली पेपर ट्रेडिंग करने का ऑप्शन देता है। अब अगर मैं ना बहुत पीछे आ चुका हूँ, मेरे को बिल्कुल लेटेस्ट पे जाना है, तो मैं यहाँ राइट पे आऊँगा। जब मैं यहाँ राइट पे आऊँगा ना, तो मेरे को तभी एक बार अपीयर होगा जिसको बोलते हैं स्क्रॉल टू मोस्ट रीसेंट बार। सो मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं बिल्कुल रीसेंट आ जाऊँगा और मैं इसको ऑटो एडजस्ट कर दूंगा प्राइस के ऊपर डबल क्लिक करके। तो ये चार्ट भी अपना ऑटो एडजस्ट हो चुका है। तो आई गेस यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई है कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे हमारा डिटेल्ड है टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन करिए। हम बहुत सारी चीज़ें सारी आपको सिखाते रहते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। थैंक यू।